कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए, हम लोग ने कुछ दिनों का गैप लिया है, आपको पता ही है। और हमारे पास आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। कई तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ तो इमोशनल कर देने वाले हैं। एक मैसेज आया कि जब हमने ये चैनल खोला था तो हम रोज वीडियो डाला करते थे, फिर हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे, अब कम थे। अब हम चीज़ों को कुछ डिले कर रहे हैं या कल की के प्रकट होने में डिले हो रहा है। मैसेज का स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं डाल रहा, पर उसी मैसेज को आधार बना के मैं आप लोगों को सबको कुछ बताता हूँ। देखिए, चेंजेस ना कभी भी माइल्ड नहीं हुआ करते। उसमें हमेशा कोई पेन होता है, कोई कारण होता है। या तो वो किसी ग्रीड की वजह से होंगे या फिर कोई एक्सीडेंटल चेंजेस होंगे, भाग्य में कुछ हो गया। कोई आदमी जनरली चेंज नहीं चाहता। कुछ ना कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि बदलाव, परिवर्तन प्रकृति के नियमों का एक हिस्सा है। ठीक है, वो होता ही होता है। हम में से कई लोगों ने, मतलब हम में से किसी ने भी अवतार लीला को देखा तो है नहीं। हमारी लाइफ की ये पहली अवतार लीला है। एक्चुअली में ये जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा गलत है। गलत इस मतलब ये बात थोड़ी सी गलत है। गलत इसलिए क्योंकि हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे हो जो एक अवतार लीला में ही हो, मनुष्य रूप में या किसी रूप में, और अब सीधा इस जन्म में आए हो। किसी भी कारणवश बीच में हमने कोई जन्म ही ना लिया हो, हमारी आत्मा को सीधा इसी जन्म में आना पड़ा हो। तो देखिए क्या है कि सोचने को कुछ भी सोचा जा सकता है और होने को कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी हमारे जीवन की पहली अवतार लीला इसलिए है, पहली इसलिए है क्योंकि मनुष्य चेतना रूप में हमें इसी अवतार लीला के बारे में पता है। ठीक है, और किसी के बारे में तो पता नहीं है चेतना रूप में, बस इसी के बारे में पता है। अब कोई कुछ भी कहता रहे, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये शक्तियां हासिल है, कल की मुझसे बात करते हैं ऐसे वैसे, ऐसे ना मानिए किसी भी चीज को। ठीक है, सत्य यह है कि हम अवतार लीला के बारे में ज्यादा नहीं जानते। राम के बाद कृष्ण आए। ठीक है, कृष्ण के बाद कल्कि आया। ऐसा क्या कारण था कि भगवान राम जब आए तो उन्होंने त्रेता के बाद वो सतयुग भी तो ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? क्योंकि वो लीला का एक हिस्सा था कि त्रेता के बाद द्वापर ही आएगा जो और ही बुरा युग होगा। अब द्वापर के बाद कलयुग आया। कृष्ण ने भी क्यों ऐसा नहीं किया कि युगों की साइकिल रिवर्स हो जाए, एकदम सतयुग आ जाए जो सबसे बेहतर युग है, जब कृष्ण खुद आके चले गए? कोई कारण ही रहा होगा। अब कल्कि के आने का अर्थ है कि अब जो सबसे बुरा युग है उसके बाद सतयुग आ रहा है, तो कुछ तो कहानी अलग होगी। कृष्ण के बाद अवतार की सीधी कहानी अब आ रही है, तो हमारे लिए यह एक नए तरह का एक्सपीरियंस है। प्रकृति अवतारों के थ्रू कैसे काम करती है, हम उसे कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं, उससे पहले का ज्ञान हमारा कितना प्रामाणिक है, कितना नहीं है, यह हमें नहीं पता। तो देखिए, होता क्या है कि जब हमने ये चैनल खोला था तो हमने कई बार बोला, मैं मजबूरी में खोलना पड़ा था। चलिए, हमने खोल दिया। तो उस समय पे ये जो कहानी थी ना, प्रकृति पर ब्रह्म कल्कि की, उस समय तक जितने भी लोग कह रहे थे, जैसे मान लो सत्यगाथा चैनल कह रहा था, तो वो किसके थ्रू कह रहे थे? वो इनडायरेक्टली कह रहे थे। इनडायरेक्टली ऐसे कह रहे थे कि वो अच्युतानंद जी की जो भविष्यवाणी या भविष्य मलिका, उन्हें पढ़ के बोला करते थे। वो उन्होंने 600 साल पहले देखी थी। ठीक है, और कोई भी इनडायरेक्ट वे में बोल रहा था ज्यादातर। अब इसमें इससे बात से हम कोई स्पेशल नहीं हो जाते। वो जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं सबकी होती रहती है, हम सब में कोई ना कोई स्पेशल चीज होती है। हमारे जीवन में घटित हुआ तो हमने वो चीज बतानी शुरू की। मजबूरी में खोला गया चैनल, हमने उस चीज को आप लोगों को बताना शुरू किया। तो पता है, वो जो कहानी थी वो आप लोगों के सामने जब आई, तो वो जो कुछ भी इंटरनली चल रहा था वो ओपन होना शुरू हुआ। ठीक है, तो वो जान पहचान में वो 8 महीने गुजर गए, पर शायद इतना समय देना जरूरी भी था, दिया भी गया। पर अभी अगर कल्कि की कहानी 100 पन्नों की है तो अभी एक पन्ना भी सही से खुला नहीं है। अभी 99 पन्ने बाकी हैं। अभी तो कर्म आने हैं, पूरा खेल खेला जाना है,
पूरी लीला खेली जानी है। अभी हमने टच ही क्या किया है, अभी तो हमने टच ही कुछ नहीं किया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पहली स्टेज पे बताई ही नहीं जा सकती थी। क्या विश्वास है, क्या क्या तरीका है कि हम ही सच बोल रहे हैं। तो वो जैसे जैसे उनकी कहानी सामने आए, वो सामने आए, वैसे वैसे कहानी सामने आए, तभी उस बात में कुछ दम है, कुछ वजन है। ठीक है, कई बातें तो ऐसी हैं जब वो सामने आ जाए तभी खुले में आए, तभी ओपन में आए, मतलब जब वो उनकी पूरी शक्तियां आ जाए, ठीक है, पूरी दुनिया ही उनके अंडर में चली जाए। कुछ बातें तो तब जाके खुलेंगी। तो अब क्या है कि यहाँ से फेस को बदलना है। ये भी हमारे लिए भी नया अनुभव था, क्योंकि देखो ये कल्कि की जो मनुष्य चेतना है, इस पूरे खेल में या तो हमारा पाला पर ब्रह्म निराकार से पढ़ना सीधे सीधे, न प्रकृति से पढ़ना सीधे सीधे। हम मनुष्य रूप में किसे देखेंगे, हम मनुष्य रूप में कल्कि को ही तो देखेंगे। तो हम दोषी किसे ठहराएंगे, कल्कि को ठहराएंगे। हम अच्छा किसे बोलेंगे, हम कल्कि को अच्छा बोलेंगे। तो सब झेलना किसे है, कल्कि को ही तो झेलना है अपने ऊपर। तो अब यहाँ से कई जगह हमारा घोड़ा भाग थोड़ा गलत साबित हो गया। हमारे पास ये इंडिकेशन था कि आपको चैनल राइट टाइम पे बदल देना है कि इससे पहले की कहानी कुछ ज्यादा फैले। उसका स्टैटिस्टिकल डाटा जो हमारे पास था वो था 1500 सब्सक्राइबर्स बस। लेकिन मामला खिंच गया, खिंच गया तो खिंच गया, कोई बुराई नहीं उसमें। प्रकृति यही चाहती थी, ठीक है, प्रकृति यही चाहती थी। पर अब सेकंड फेज शुरू होना, सेकंड फेज बहुत हाइपर, बहुत ज्यादा हाइपर। सेकंड फेज से कुरुक्षेत्र लग जाएगा, शक्तियां लग जाएंगी। कुरुक्षेत्र भी ऐसा वैसा नहीं कि एक छोटे से एरिया का हो, पूरी दुनिया की कहानी शुरू होगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो अब सेकंड फेज में कहानी कैसे रखनी, कैसे नहीं रखनी, उसमें कितना आराम मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, चीजें कैसे डेलीगेट होंगी, नहीं होंगी, कहानी कैसे घूमनी है, नहीं घूमनी है, हम बस इतना चाह रहे थे कि हम उस फेज से पहले थोड़ा सा विश्राम कर ले, रिलैक्स कर ले, फिर धीमे धीमे करके चीजों को बताना शुरू करें। ठीक है, धीमे धीमे करके चीजों को हाइपर करना शुरू करें। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि लीला में कोई कहीं से भी कोई डिले होगा, नहीं, लीला में कहीं से भी कोई डिले नहीं होगा। उसके पीछे रीजन यह है कि देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्पीड अगर स्लो होगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मान लो यूके कवर करना है 3 महीने में, 3 महीने में यूके कवर नहीं होता, ब्रिटेन कवर नहीं होता 3 महीने में, 5 महीने में पूरा यूरोप कवर कर लिया जाएगा। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लीला पे, वो अपने एक्यूरेट टाइम पे चल रही है, अपने एक्यूरेट टाइम पे ही उसकी एक एक चीज हो रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। दूसरी बात पता है, देखो इन तीनों के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है कि कभी भी चीजें मैग्नीफाई हो सकती है, कभी भी। मान लो कृष्ण के आगे वो बारिश का चैलेंज आ गया तो उन्होंने पर्वत उठा लिया उंगली पर। वो रियल है, मेटाफोर है, कुछ भी है, वो उससे सीखा बहुत कुछ जा सकता है। तो कल्कि का क्या है कि कोई चैलेंज आ गया उनके सामने, वो एकदम से चीजें ओपन कर देंगे, एकदम से चीजें हाइपर कर देंगे वो। ठीक है, तो अब वो देखने वाली बात है ये है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे होना। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे ना लीजिए, हम आपके साथ ही हैं, हम आते रहेंगे बीच बीच में, और ज्यादा दिन का डिले नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूरी कहानी बदलनी है। ठीक है, हो सकता है हम कल से वीडियो रेगुलर कर दें, पर परेशान ना होइए किसी भी बात को, हम यहीं पर हैं। बाकी कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, यह चैनल देखिए कि कदम करके आगे बढ़ता जा रहा है। यही हमारा कम्युनिकेशन है, यही लीला की कहानी है, सब चीजें एक एक कदम करके आगे बढ़ती ही चली जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को कल्कि का बेस कुछ कुछ पता है, पूरा नहीं पता। कुछ कुछ कैसे पता है कि वो ऐसा दिखता है मानवीय रूप में, बहुत कठिन समय में रहे। ठीक है, उस बात में कुछ सच्चाई, पूरी सच्चाई नहीं है। जिसके साथ प्रकृति पर ब्रह्म होते हैं वो कठिन समय में तो खैर नहीं होता। हाँ, वो लोगों को दिख सकता है कि वो कठिन समय में है, पर वो होता नहीं है।
अब उसी आदमी की कहानी एकदम से इतने हाइपर लेवल पर चल रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो ठीक है, मनुष्य रूप में ईश्वर है, या ईश्वर मनुष्य का रूप लेके आए, पर उसमें मनुष्य एक शब्द तो है ना। और मनुष्य जहां पर आ गया वहां कुछ इमोशंस, कुछ अलग चेतना आती ही आती है। अब वो अपने आप को कितना कंफर्टेबल अभी एकदम से फील कर रहे हो उतने हाइपर लेवल पे ना कर रहे हो, उन्हें भी थोड़ा सा, वो वहां पे गैप ले रहे होंगे तो हमें यहाँ पे गैप नजर आ रहा होगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं कि चीजें डिले हैं या चीजें थम रही हैं, कुछ नहीं। आप तो बस ये समझिए, तूफान के आने से पहले एक शांति छाती है ना, कुछ दिन ये शांति रहेगी, कुछ दिन के लिए शांति है। ठीक है, हम उस सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं कि आप लोग हमसे बात कर सकें। विचार में कई थॉट्स आ रहे हैं, हमने नाम भी शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अच्छा, एक बात और, जो नाम हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, देखिए हमारी मजबूरी है कि हम इस जगह पे आके बैठ गए हैं कि हमारा जो चैनल है वो इस बात पे चल रहा है कि जो लोगों की श्रद्धा का विषय है। अगर आप में से किसी कोई उस लिस्ट में नहीं आता है तो बुरा मत मानिएगा, आपको हम बिल्कुल एक कम्युनिकेशन चैनल दे देंगे, आप वहाँ अपना रीजन बता देना आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, उसके बाद वो लिस्ट फ्रीज हो जाएगी और उस लिस्ट में 1% की बढ़ोतरी नहीं होगी। उस लिस्ट का बस इतना सा मतलब है कि इन लोगों को पता चलिए हम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है कल की कौन है कौन नहीं है। ठीक है, बाकी उसके बाद जो भी कुरुक्षेत्र शुरू होगा, जो कोई भी कहानी शुरू होगी, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हम फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ अलग तरह के गेम चलेंगे। और कल की जो कोई भी है वो कभी खुद नहीं मानेंगे कि वो कल की है, आप बस परिणाम कर्म शक्तियों से ही उन्हें पहचान पाएंगे। ठीक है, और अगर फिर भी उस लिस्ट में नाम किसी का नहीं आता तो आप थोड़ा सा ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास कीजिएगा। ठीक है, जो भी फिल्ट्रेशन हुआ है, कोई ना कोई आपको रीजन लिख के भेज दिया जाएगा, या कुछ भी है, कोई बात नहीं। हम ईश्वर नहीं, हम चुनने वाले भी कोई नहीं है, गलतियां हमसे भी होंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, वो आगे के लिए चीजें इंप्लीमेंट होंगी, तो अगर आपका नाम रहेगा तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत पहले से कांटेक्ट में हैं, उन्हें हमने बोला था नंबर देंगे, अभी तक नहीं दे पा। तो करते हैं, अब कुछ ऐसा ग्रुप बनाते हैं आप लोगों के लिए, सिस्टम जहां आप हमसे बात कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो परेशान होना छोड़िए कि शक तो बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से, बिल्कुल हटा दीजिए। अगर हम धीमे पड़ रहे हैं या हम नहीं आ रहे या हम बात नहीं कर रहे, आपके दिमाग में अगर कोई भ्रम जा रहा है कि चीजें रुक तो नहीं रही, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अवतार की लीला उल्टी चलती है। उल्टी कैसे चलती है कि मैंने कई बार बोला, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मनुष्य प्लान करता है, उस प्लान को करने के बाद सोचता है, कर्म करता है कि कर्म सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अवतार की नजर में कर्म पहले ही हो चुका होता है, वो फाइनल रिजल्ट भी उसका डिक्लेयर होता है। आप कहीं भी देख लो, राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, क्यों कर दिया? कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सब कुछ मैं पहले ही लिख चुका, तो तुम माध्यम है। कल्कि की भी यही कहानी, पूरी दुनिया को ऑलरेडी जीत चुके हैं, सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर चुके, तो उन्हें सब कुछ क्लियर रहता है, तो वो पीठ उल्टी कहानी चलते हैं अपनी। जब उन्हें रिजल्ट मालूम है क्या होना है, तो वो उस रिजल्ट के हिसाब से कहानी लिखते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है। ठीक है, तो विश्वास रखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक है, और परेशान ना होइए, परेशान तो इतना सा भी ना होइए, इतना सा भी। अगर आप इस चैनल से कनेक्ट हैं तो हम तो आपको एक ही बात बोलेंगे, बस नियत साफ रखिए। ठीक है, अपने कर्म से ही रखिए, बाकी ईश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, और रहते हैं टच में, क्योंकि देखिए आप लोगों ने इतना समय दिया, तो अब हमारा भी कुछ दायित्व तो है कि आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम दे जहां अपनी बात खुल के आप कह पाए, जुड़ पाए हमसे। तो लगे हुए हम भी कुछ सोच विचार में। ठीक है, चलिए, त्योहारों का सीजन आ रहा है, मिलते हैं जल्दी। ठीक है, प्रणाम आप सभी को।